जी नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे अपने दोनों ही यूट्यूब चैनल्स पर, क्योंकि ये वीडियो जो है आज की हमारी दोनों चैनल्स के लिए किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इसलिए ये वीडियो जो है हमारी दोनों चैनल्स पर जाएगी। और आज का हमारा हिंदी का टॉपिक रहने वाला है विशेषण। क्योंकि ये वीडियो जो है हमारी दोनों चैनल्स पर जाएगी, इसलिए आपको जो PDF भी जो है दोनों चैनल्स पर मिल जाएगी। है टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर बहुत सारी PDF और बहुत सारा कंटेंट आपके लिए पड़ा है, तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है आज का हमारा टॉपिक? विशेषण रहने वाला है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है और विशेषण के भेद क्या है। बहुत ही वाइड टॉपिक है वैसे तो, जितना कंटेंट यहाँ पर है आपके लिए, यहाँ से अलग कुछ भी आपके एग्ज़ाम में आपको नहीं मिलेगा, तो कंप्लीट ज़रूर देखें। ज़्यादा लंबी भी नहीं है वीडियो। क्या है शुरू में पहले हम करेंगे हमारा ये वाला, देखिए क्या है कि एक छोटा सा मैंने जैसे एक फ्रेज़ लिया है। इसमें क्या है, हमारे गांव में एक बड़ा सा पार्क है। कैसा है? बड़ा सा पार्क है। यहाँ पर अनेक किस्म के रंग बिरंगे फूल खिले हैं। यहाँ पर आकर्षक फव्वारा भी है। हर रोज़ शाम को गांव के आम लोग यहाँ पर, आम खाने वाला नहीं, आम लोग, कॉमन पीपल, आम लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। तो विशेषण का प्रयोग जो है हम किस लिए करते हैं? लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। लड़के लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। और खैर ये कोई मजाक की बात नहीं है, सीरियसली है, कहीं आप मजाक सोचो। तो विशेषण होते क्या हैं? विशेषण होते हैं जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, उन्हें क्या बोलेंगे हम? विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उनको? विशेषण बोलेंगे। किसकी विशेषता बताई जाए? संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, तो संज्ञा और सर्वनाम की दोनों वीडियो आप ज़रूर देखें। संज्ञा कौन होता है? कोई भी, जितनी भी वर्ल्ड में चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारी क्या हैं? संज्ञा हैं, नाउन। और सर्वनाम, प्रोनाउन क्या होते हैं? उन्हें सभी संज्ञाओं के लिए, उन सभी नाउन्स के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं। जैसे लड़की हो गई, तो लड़की के लिए हम जैसे यह लड़की बोल देंगे। अब लड़की के लिए अगर हम यह वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लड़की सुंदर है, यह मेरी क्लास में पढ़ती है, मेरी कक्षा में पढ़ती है, तो यह वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया? लड़की के लिए। तो ये क्या हो गया? एक सर्वनाम हो गया। अब इन्हीं दोनों की विशेषता को बताने के लिए, इन्हीं को क्वालिफाई करने के लिए, इन्हीं की क्वालिटी बताने के लिए हम किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? विशेषण का प्रयोग करते हैं। विशेषण कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जो आप लड़का लड़की के लिए यूज़ करते हैं ना, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, मिस वर्ल्ड है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? विशेषण हैं। ठीक है। क्या इसमें दो चीज़ें होती हैं विशेषण में, एक तो होता है विशेष्य और एक होता है विशेषण। एक आपका पार्टनर और दूसरा जो है वो वर्ड जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए। किसकी विशेषता बताई गई? अभी जैसे मैंने ये आपको ऊपर पैराग्राफ बताया है, इसमें हमने पार्क की विशेषता बताई। हमारा पार्क कैसा है? बड़ा सारा पार्क है। ठीक है। और फूलों की विशेषता क्या बताई? कि रंग बिरंगे फूल हैं, अनेक किस्म के फूल हैं। फव्वारा हमारा कैसा है? आकर्षक है। और गांव के लोग कैसे हैं? आम लोग। ठीक है, कॉमन पीपल हैं। ये सारी क्या हैं? विशेषताएं हैं, क्वालिटी हैं। अब है जी हमारे विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? वैसे तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं और इन प्रकारों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे से इन प्रकारों के भी अलग अलग हम प्रकार पढ़ते रहेंगे। क्या है ये? बड़ा ही जो है सबसे ज़्यादा चीज़ें लिए बैठा हुआ है गुणवाचक। गुणवाचक में आप ऐसा नहीं है कि किसी के भी सिर्फ गुण, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, मेरे वाला तो बहुत अच्छा है, या जैसे लड़का करता है ना, प्रेज़ करता है लड़की की कि बहुत सुंदर है, तो सिर्फ यही नहीं, उसके गुण और दोष, सारी चीज़ें, उसके गुण भी, दोष भी, उसका रंग और आकार, सारी चीज़ें, मोटा है, पतला है, दुबला है, ठीक है, और रंग काला गोरा, सब कुछ, ये गुणवाचक जो है विशेषण, यहाँ पर ये विशेषण आएगा। ये गुणवाचक विशेषण जो है ये सब कुछ लिए बैठा है। ठीक है, तो क्या है ये गुणवाचक विशेषण? आप यहाँ पर ठीक कर लें, ये सर्वनाम लिख दिया गया, मिसप्रिंट हो गया, गुणवाचक विशेषण आएगा यहाँ पर। ठीक है। क्या है? जैसे कि सेब मीठा है। कैसा है सेब? अब सेब की विशेषता बताई गई है, उसका गुण बताया गया है कि कैसा है? मीठा है। लड़का, लंबा लड़का दौड़ता है। कैसा लड़का दौड़ता है? लंबा, जिसकी लंबाई है। ये उसका आकार है, लंबा क्या हो गया? लड़के का आकार हो गया। अब हमारे गुण क्या होते हैं? जैसे मीठा हो गया, मधुर हो गया, भला हो गया, अच्छा हो गया। और दोष, जैसे कड़वा है, क्या बोलेंगे? जैसे खीरे वगैरह निकल जाते हैं ना कभी कभी कड़वे, तो खीरा कड़वा है, नीम कड़वा होता है,
तो ये क्या है, किसी का दोष बता रहे हैं तो वो भी क्या है, दोष भी एक तरह का विशेषण है। बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा बोलता है, बहुत गंदा बोलता है, ये भी क्या है, एक उसकी विशेषता है। झूठा है, बात बात पे झूठ बोलता है, ये भी क्या है, एक विशेषता है। वो लंबा है, वो हट्टा कट्टा है, लंबा चौड़ा है, वो मोटा है, वो पतला है, तो ये भी क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो आकार से आप समझ गए। अब इसके बाद है कोई हमारी अवस्था होती है, कैसे, स्वस्थ है, बीमार है, युवा है, बूढ़ा है, ये क्या होती है, हमारी अवस्थाएं होती हैं, हमारी स्टेजेस होती हैं। जो स्टेजेस को बताए वो क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं। अभी इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे घर के आंगन में नीम का एक विशाल पेड़ है। विशाल क्या है, इसकी विशेषता है, गुण हो गया, ठीक है। विशाल कैसा हो गया, उसका जो है विशाल पेड़ है। चटपटे कुरकुरे, कुरकुरे कैसे हैं, चटपटे, खाकर मजा आ गया। ऊंची इमारतें जो हैं दुबई की शान है। ऊंची कैसी होगी, उनका आकार बताया ना, ऊंची इमारतें। मुझे नीली कमीज पसंद है, ये क्या हो गया, रंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे गुणवाचक विशेषण में सभी गुण भी आते हैं, दोष भी, रंग भी, अवस्था भी और आकार भी, ये सारी चीज़ों को लिए बैठा हुआ है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, अब आपने नाम देखा ना, जिससे संख्या, संख्या मतलब नंबर, जिनसे नंबर्स का पता लगे, कितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, तीसरा है, दूसरा है, ये सारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। तो जो नंबर्स को बताए, जो संख्या को बताए, वो क्या हो गए, संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले उन्हें क्या बोलेंगे, हम संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। जैसे 2 बच्चे पढ़ते हैं, मेज़ पर कुछ संतरे रखे हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पर तो कुछ बताया ही नहीं गया कि संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसी बेस पे क्या है, अब मेज़ पर कुछ संतरे रखे हैं, आपने दूर से देखे, आपने देखा नहीं, बाउल में रखे थे तो आपको पता नहीं कितने रखे हैं, तो कुछ संतरे रखे हैं, लेकिन है क्या, काउंटेबल है। तो हमारा जो संख्यावाचक विशेषण है वो क्या होता है, काउंटेबल चीज़ों के लिए प्रयोग होता है, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, उन चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। अब संख्यावाचक जैसे अभी मैंने बताया, तो क्या हो गया, कुछ संतरे रखे हैं, आप नहीं बता पाए कितने रखे हैं, तो 2 तरह का होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। एक होता है निश्चित, जिनसे क्या हो कि प्रॉपर ही हमें एक संख्या का पता चल जाए। जैसे एक लड़का, पहला बच्चा, होते हैं ना, जैसे 2-3 बहन भाई होते हैं तो बड़े वाले को क्या बोलते हैं, पहला बच्चा। 10 आम, 5 घोड़े, 1 दर्जन केले। 1 दर्जन में आप बोलोगे ये तो क्वांटिटी है, तो 1 दर्जन केले को आप गिन सकते हैं ना, तो 1 दर्जन केले। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल है, 5 गाड़ियाँ गैराज में खड़ी हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में जो है, पेपर वाला क्या करता है, थोड़ा सा घुमाने के लिए हमको घुमा देता है पेपर में, गोल गोल गोल। तो क्या होता है, जो भी क्रम होते हैं, जो भी सीरीज होती हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारे क्या होते हैं, निश्चित गुणवाचक संख्या होते हैं। क्योंकि हम एक प्रॉपर नाम बता रहे हैं कि ये 7वां है, ये पहला है, ठीक है। जो गिनती होती हैं 2, 4, 10 जितनी भी होती हैं गिनतियाँ, वो सब क्या होती हैं, निश्चित संख्यावाचक होती हैं। हमारा समूह है, जैसे समूह में हम बोलते हैं, ग्रुप में बोलते हैं कि भैया वहाँ तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे, मतलब हज़ारों जो है क्या थे, आदमी थे। हंड्रेड्स ऑफ पीपल थे, सैकड़ों आदमी थे। और नवरात्रि, नवरात्रि का आपको पता है ना, 9 रातें होते हैं, तो नवरात्रि, दशहरा, ये सारी क्या होती हैं, ग्रुप में गिनने वाली चीज़ें होती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक, समूह निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम इनको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब रेपिटेशन जो हम करते हैं, 2 गुना, 3 गुना, तीहरा, चौहरा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। आ गई होगी समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। हमने कहा था ना कि मेज़ पे कुछ संतरे रखे हैं। कोई चीज़ें होती हैं काउंटेबल होती हैं, लेकिन उस टाइम पे जो हमारा कई बार मूड होता है ना, हम उस चीज़ को गिनते नहीं हैं, गिनने का हमारा मन नहीं होता है, तो हम उसको बोल देते हैं कुछ, ठीक है, बहुत सारे। तो इन चीज़ों से हमें क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक। जिन संज्ञा विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, उन्हें क्या बोलेंगे हम, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित कैसे, जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, आपने ग्राउंड में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, लेकिन आपने काउंट नहीं किया, आपने सीधा ऐसे ही बोल दिया कुछ बच्चे खेल रहे हैं। आप काउंट करने बैठो तो उनको, जो खेलने वाले बच्चे हैं, उनको गिन सकते हो। उसने बहुत सारे रसगुल्ले खा लिए, रसगुल्ले आपके घर में रखे हुए थे, फ्रिज में रखे हुए थे, उसने फ्रिज से रसगुल्ले निकाले और खा लिए, बहुत सारे खा लिए। अब आपको पता था ना उसमें रखे हैं रसगुल्ले, आपने काउंट करके रखे होंगे।
अगर आपने काउंट करके रखे होंगे तो आप उसमें से गिन सकते हैं उसने कितने रसगुल्ले खाए। रसगुल्ले ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसको हम गिन नहीं सकते। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। इसको जो है आप मिक्स मैच मत कर देना, परिमाण को और संख्यावाचक को, ठीक है, समझना। उसके बाद ही जो है आप अपना दिमाग लगाना। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य, विशेष्य कौन होता है, संज्ञा या सर्वनाम होता है, उसकी मात्रा का पता चले उसको क्या कहते हैं, परिमाणवाचक। अब परिमाण में क्या होता है, संख्या में तो था गिनने वाले, और परिमाण में होता है जो नाप तोल की चीज़ें होती हैं, नापा जाता है और उनको तोला जाता है, उन्हीं चीज़ों को लेना। एक दर्जन को हम तोलते नहीं हैं, गिनते हैं, इसीलिए हमने किस में किया था, संख्यावाचक में किया था। नाप और तोल, जैसे दूध को नापा जाता है, ठीक है, दूध को मापा जाता है, कपड़े को नापा जाता है, और चीनी वगैरह चावल वगैरह को तोला जाता है, तो ये इसमें क्या होंगे, परिमाणवाचक में होंगे, ठीक है। जैसे एक गिलास पानी दो, अब उस एक गिलास पानी को क्या करेंगे, हम नाप तोल कर सकते हैं। यहाँ संख्या नहीं है, गिलास जो पानी का है संख्या नहीं है। हाँ, 4 गिलास पानी दो, वो 4 गिलास क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक हो जाएंगे, लेकिन पानी क्या है, इसमें तोलने का है, ठीक है। 2 लीटर दूध लाओ, अब ये 2 लीटर जो है क्या है, तोला जाता है, ठीक है, नापा जाता है इसको। अब परिमाणवाचक विशेषण भी संख्या की तरह क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। कैसे कैसे देखिए, जिनसे हमें निश्चित मात्रा का पता चल जाए, जैसे 2 किलो सेब, 2 किलो चावल, 2 लीटर दूध, 2 लीटर तेल, 4 लीटर तेल, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होंगी, जैसे 2 4 जो हम काउंटिंग करते हैं वो तो क्या हो गया, निश्चित परिमाण हो गया, जिसको हम एक निश्चित परिमाण में माप सकते हैं, ठीक है। किलो, लीटर, मीटर, ये सारी क्या होती हैं, मात्रात्मक इकाई होती हैं। तो इसके बाद जो है अनिश्चित क्या होगा, जैसे हम बोल देते हैं ना, हमारे घर में दूध रखा है, थोड़ा सा ले आओ, ये बहुत है, ये काफ़ी है, या कुछ बिस्किट्स ले आओ, कुछ वो तो खैर काउंटेबल हो जाएंगे, बिस्किट्स तो क्या हो जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे, ठीक है। कुछ फल दो, कुछ फल में यहाँ तोलने की बात हो रही है, ठीक है। क्या है, जिसमें निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता। अब थोड़ा सा दूध ले आओ, थोड़ा सा दूध कितना बताया नहीं है, आधा गिलास, 1 गिलास, ठीक है, कितना दूध लेके आना है, 1 जग लेके आना, आधा जग लेके आना है। मुझे कुछ फल दो, फलों को हम क्या करते हैं, तोलते हैं। अब वहाँ पर तो संतरे थे, फल मतलब उनको हम तोलेंगे, तो मुझे कुछ फल दो। जो तोलने वाली चीज़ें होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, जिसमें हमें पता नहीं चलता कि कितना है, कितना लीटर है, मीटर है, तो उससे जिससे हमें पता नहीं चलता, उसको उसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अब संकेतवाचक या सार्वनामिक। संकेत या सार्वनामिक, ये क्या होता है कि ये पहले लगते हैं, कोई भी हमारी संज्ञा होती है। आपने एक गाना सुना होगा ना, वो लड़की बहुत याद आती है, तो उस लड़की से पहले जो वो लगा है वो क्या है, मतलब वह लड़की जो लगा है वो क्या है, सार्वनामिक। जितने भी गाने होते हैं ना, सब में सर्वनाम ये विशेषण जो है होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लड़की है, लड़की क्या है, हमारी एक संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है, और यह क्या है, एक सर्वनाम है। लेकिन जो सर्वनाम क्या है, अब ये सर्वनाम किससे पहले लग गया, संज्ञा से पहले लग गया, ठीक है। अब क्या, मान लीजिए हम क्या बोलते हैं, लड़की सुंदर है, लड़की क्या है, सुंदर है। आप ऐसे बोलिए, खुशी मेरी कक्षा में पढ़ती है, वह बहुत होशियार है, तो वह शब्द जो है खुशी के लिए जो प्रयोग किया गया है वो क्या है, एक सर्वनाम है। अब यहाँ पर इसने क्या बोला है कि यह लड़की सुंदर है, तो लड़की से पहले लड़की एक क्या है, संज्ञा है, और उससे पहले यह आ गया है, तो ये क्या हो गया, ये एक सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह लड़का कक्षा में सबसे लंबा है। अब लड़का किसको दर्शाता है, एक जाति को दर्शाता है, और ये क्या है, एक संज्ञा है, लड़का क्या है, संज्ञा है, और ये एक जो है जाति को दर्शाता है, मेल जो कास्टिज्म होती है, मेल जो कैटेगरी है उसको दर्शाता है, और इससे पहले क्या हो गया, यह लग गया, तो ये क्या है, एक सार्वनामिक विशेषण है। उस जंगल में कस्तूरी मृग है, जंगल क्या है, संज्ञा है, ठीक है। और उस जंगल में, जब उस मतलब ये जो वर्ड है जंगल से पहले यूज हुआ है, तो क्या हो गया, उस जंगल में, तो उस वर्ड जो हो गया वो सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर वैसे तो मैंने पहले बता ही दिया है, थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से आप देख लो। जो संज्ञा के संज्ञा शब्द जो हमारे होते हैं, लड़का हो गया, लड़का हो गया, जैसे कुछ भी है, कक्षा हो गया, लड़का हो गया, किसी का नाम हो गया, तो उससे पहले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनको हम उन स्थानों के, उन
नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। और सार्वनामिक विशेषण, इन संज्ञा शब्दों से पहले लगने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, हम सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। अब इसी में है जैसे वह लड़का पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, ये तो क्या हो गया, वह पढ़ रहा है, ये तो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। और वह लड़का पढ़ रहा है, ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह पढ़ रहा है, वह यूज हो गया, तो वह क्या होता है, एक सर्वनाम होता है। और जब लड़का भी यूज हो गया, लड़का भी दे दिया और वह भी दे दिया, तो वह क्या हो गया, अब यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया। आ गया समझ। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। सार्वनामिक विशेषणों में सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होते हैं। जो यह वह ये वे होते हैं, ये किस में बदल जाते हैं, जैसे यह लड़का किस में बदल जाएगा, ये लड़के या इन लड़कों। यह जो है यह लड़का की जगह हो जाएगा, और ये की जगह ये लड़के, इनको जैसे इन लड़कों ने। ठीक है, इस तरह से ये बदल जाएंगे। अब है विशेषण की अवस्थाएं। आपने पढ़ी होंगी ना इंग्लिश में भी। ये क्या नाम है, इंग्लिश में आपने डिग्री पढ़ी होंगी। डिग्री, डिग्री किसको बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री किसको बोलते हैं, वो थर्ड डिग्री नहीं। क्या होता है, जैसे इसमें होते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, आपने पढ़ा होगा ना, गुड, बेटर, बेस्ट। कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ी होती हैं, तो वही है ये। ठीक है, जो फर्स्ट पे होता है ये इसको बोलते हैं मूलावस्था, और उत्तरावस्था हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, मतलब दो चीज़ों का कंपेयर हो रहा है यहाँ पे। और उत्तमावस्था बोलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री, जो सबसे सुपर से जो ऊपर होता है वो होता है उत्तमावस्था। अब ये हमारे जो एग्जाम्पल है इन्हीं से देखो। स्नेहा अच्छी लड़की है, एक सिंपल सी बात बोली है। स्नेहा नमिता से अच्छी है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। दो जनों को हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया कि नमिता से अच्छी है, स्नेहा किससे अच्छी है, नमिता से अच्छा है। अब काव्या जो है वो सबसे अच्छी है, अब हमने काव्या को क्या किया, सबसे अच्छी बता दिया। तो क्या काव्या क्या है, एक सुपरलेटिव, मतलब काव्या को हमने क्या बताया, सुपर बता दिया, सुपर से ऊपर बता दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उत्तमावस्था। अब ये हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये मूलावस्था है, ये हमने कंपेयर किया तो उत्तरावस्था है, और जब हमने सबसे सुपर बता दिया तो ये उत्तमावस्था है। उत्तम मतलब सुपर। ठीक है, चलिए अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मूलावस्था क्या होती है, इसमें जो है सामान्य विशेषण का प्रयोग होता है। पुलकित क्या है, परिश्रमी है। पुलकित की विशेषता बताई गई ना, क्या वो क्या है, परिश्रमी है, बहुत मेहनती है। सुरेंद्र मोटा है, वो मोटा है, बस मोटा है, सामान्य सी बात है, एक जनरल सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है। अब है उत्तरावस्था। क्या करते हैं कि किसी विशेषण द्वारा दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की जब हमने तुलना कर दी, क्या है कि पुलकित जो है वो तनिष्क से लंबा है, तनिष्क छोटा है, पुलकित लंबा है। तो एक चीज़ को हमने क्या किया, ज़्यादा बता दिया, और एक चीज़ को हमने कम बता दिया। और उसकी तुलना करते जब क्या है, एक को कम या अधिक बताया जाए, जब एक को हम सुपर बता दें और एक को थोड़ा सा कम बता दें, दो चीज़ों का हम कंपेयर कर दें। इसमें दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, या तो दो व्यक्ति हों या फिर दो चीज़ें हों जिनका हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो पुलकित क्या है, वो तनिष्क से लंबा है। अक्षत आदि की अपेक्षा होशियार है। अक्षत होशियार है और आदि थोड़ा सा उससे कमज़ोर है। तो दो को हमने क्या किया, एक को सुपर बता दिया, एक को थोड़ा सा उससे कम बता दिया। ये क्या हो गई हमारी उत्तरावस्था। अब उत्तमावस्था में, सुपरलेटिव में बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा मतलब फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है ना, और हिंदी अपने आप में क्या करती है कि अपने आंसर खुद दे देती है। ये उत्तमावस्था, उत्तम क्या होता है, जो सबसे सुपर से ऊपर हो वही उत्तम है। दो से अधिक जब चीज़ों की या इंसानों की तुलना कर रहे हैं हम, दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कर रहे हैं, और किसी एक की न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। इसमें यह नहीं है कि एक को कम बता दिया दूसरे को ज़्यादा ना, जिसको कम बताया मतलब सबसे कम है, जिसको कम बताया है वो कम ही है। ठीक है, और जो अधिक है वो अधिक ही है। इसमें हम किसी सेकंड पर्सन को लेके नहीं आते। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कक्षा में कविता सबसे सुंदर लेखन करती है। अब कविता से सुंदर कोई नहीं लिखता, वो अकेली है जो सबसे सुंदर लिखती है। पार्क हमारे गांव की सबसे सुंदर जगह है। हमारे गांव में जगह बहुत हैं, लेकिन पार्क क्या है, वो सबसे सुंदर जगह है। ठीक है, तो इसमें जो वर्ड होते हैं वो सबसे ज़्यादा, सबसे कम, ये वाले जो वर्ड हैं वो प्रयोग होते हैं। अब एक और टर्म है हमारे विशेषण में, उसको बोलते हैं प्रविशेषण। क्या बोलेंगे हम, प्रविशेषण। प्रविशेषण कोई ऐसी मतलब वो नहीं है, राम कहानी नहीं है
कि उस पर आप कुछ ज़्यादा ध्यान दो, बस छोटी सी बात है। प्रविशेषण क्या होते हैं कि ये हमारे जो है विशेषताएं बताते हैं। क्या करते हैं ये? विशेषताएं बताते हैं। किसकी विशेषता बताएंगे? जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताए, कोई हमारा विशेषण है वो उसकी भी विशेषता बता दे, वही क्या होता है? प्रविशेषण होता है। जैसे संतरे हैं, संतरे हमारे कैसे हैं? खट्टे हैं। अब खट्टे की भी विशेषता किसने बता दी? बहुत खट्टे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा खट्टे हैं संतरे, बहुत खट्टे हैं, बहुत खट्टे हैं। तो खट्टे की विशेषता किसने बताई? बहुत ने बताई। अब बहुत इसमें क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। वह बहुत तेज दौड़ता है। अब दौड़ना हमारी क्रिया है, और कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ता है तो हमारी क्रिया की विशेषता किसने बताई? तेज ने। लेकिन तेज की भी विशेषता किसने बताई? बहुत ने। बहुत तेज दौड़ता है बाबू भैया, बहुत तेज दौड़ता है। अब जो उत्तमावस्था थी, और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें क्या है कि क्रिया की जो विशेषता बताई गई है, कोई विशेषता बताई गई है, उसकी भी विशेषता बताई जाएगी प्रविशेषण में। ठीक है, तो खट्टे की विशेषता किसने बताई? बहुत ने बताई। और दौड़ने की विशेषता बताई तेज ने, और तेज की विशेषता बताई बहुत ने। तो जो ये बहुत वर्ड यूज हुआ है वो क्या है? प्रविशेषण है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आपको अपने इश्यूज़ कुछ भी क्या है डिस्कस करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा व्हाट्सअप चैनल है, उसको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।